हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं देखता हुआ आ रहा हूं, आजकल का जो माहौल है वो बहुत बुरा चल रहा है और दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्राइम बहुत हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत है, किसी के पास काम-काज नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई अपनी फैमिली से खुश नहीं है, कोई अपने दोस्तों से खुश नहीं है, कोई अपने काम से खुश नहीं है। ये है क्या? ये सब चीज़ें जो हैं इंसान अपने आप पालता है। अगर इंसान अपने आप का दिमाग ठीक रखे और हर चीज़ को फॉलो करे जो ईश्वर ने उसको बताया है, तो मेरा अंदाज़ा है कि वो कभी गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाएगा और अपने माँ-बाप के प्रति ईमानदार रहे और अपने माँ-बाप की आज्ञा का पालन करे। वो जो कहें उसको माने और वो जो ना कहें उसको ना माने। और ये भी है कि अगर माँ-बाप अगर अपने बच्चे के लिए कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और ये बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि पापा ने मम्मा ने हमारे ऊपर बंदिश लगा रखी है, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। लेकिन फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि देखते हैं माँ-बाप की बच्चा जो आजकल के टाइम में जिसकी एक एज है, एज के अकॉर्डिंग बच्चा जो है आजकल के टाइम में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है। बाहर का माहौल देखता है, बाहर का माहौल अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चा बाहर की संगत कब पकड़ता है। जब आपके घर का अपना खुद माहौल ठीक नहीं होगा तो बच्चा बाहर की संगत को फॉलो करेगा। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे समझते हैं कि माँ-बाप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, माँ-बाप आपके लिए अगर कुछ नहीं करते होते तो माँ-बाप ने आपको पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मार के आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया। माँ-बाप अपने लिए कुछ ना लेके आपके लिए हर चीज़ याद रखते हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? वो क्या करेंगे? उन्होंने आपको पैदा कर दिया, पाल-पोस के इस काबिल कर दिया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। दूसरी चीज़, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो किसी लायक हो जाता है, फिर वो अपने माँ-बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए करा क्या? क्या करा? तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। भई, आपको आपके माँ-बाप ने इस काबिल बनाया, पढ़ाया, लिखाया, अपनी खुशियों को मारा और मारने के बाद आपको इस लायक किया कि आज आप समाज के अंदर सर उठा के जी सकें और अपने आप को दिखा सकें कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। और उसी की बदौलत आज आप समाज में बैठे हो, आपकी इज़्ज़त है, आप काम कर रहे हो, आपकी फेस वैल्यू है। अगर आपके माँ-बाप चाहते तो आपको अच्छी परवरिश ना देते, लेकिन ऐसा माँ-बाप कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। और आजकल के बच्चों में क्या है, एक माँ-बाप 10 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ-बाप को नहीं पाल सकते। अगर वो आज इसके यहाँ है तो मैं नहीं रख पाऊँगा, मेरे पास ये ऐसा है, वैसा है, मेरी वाइफ़ ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। ये क्या है यार? ये क्या है? माँ-बाप की अहमियत को समझो। यहाँ ये नहीं है कि एक किसी के लिए कह रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक के लिए कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी कास्ट हैं, हर एक के लिए एक बार कह रहा हूँ कि आज के टाइम में माँ-बाप का जो मर्तबा है वो इंसान समझे कि माँ-बाप हैं क्या। दुनिया में माँ-बाप से बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। अगर वो आपके नीचे हैं, वो आपके नीचे हैं और आपके साथ हैं और आपके ऊपर हैं और आपके साथ हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनसे पूछो जिसके माँ-बाप नहीं होते हैं। और माँ-बाप जो होता है एक पेड़ की तरह होता है, जो बच्चों के ऊपर अपनी सदैव छाया रखता है और उस छाए से उसकी फैमिली पूरी सेफ रहती है। अगर बाप ना हो तो समझ लो छत चली जाती है सर पे से। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने माँ-बाप की आप इज़्ज़त करिए, उनका सम्मान करिए, उनके दिल को टटोलिए कि आपके माँ-बाप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। उनसे बात करिए। ये नहीं है कि आपने अपना मोबाइल पकड़ा और अपने ऑफ़िस से आए और बैठ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने माँ-बाप को आज भी टाइम दिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। क्योंकि आजकल के माँ-बाप मॉडर्न ज़माने वाले नहीं हैं, जो पहले
पहले पहले ज़माने के लोग थे वो मॉडर्न ज़माने के नहीं थे। आज के माँ बाप मॉडर्न ज़माने के हैं, लेकिन जो पहले के ज़माने के वो लोग थे वो चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, हमारे बच्चे हमसे बात करें। जो आज की जनरेशन के, जैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बेटी है, अगर मुझसे मेरा बच्चा या कोई बात नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो हैं ओल्ड टाइम पीरियड के हैं। लेकिन अगर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो वो लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त हर हाल में करिए, और उन्होंने जो कर दिया शायद वो हम अपने बच्चों के लिए ना कर पाएँ। आज के टाइम में जो आज की सिचुएशन चल रही है, जो महंगाई का दौर है, तो वो हम लोग शायद ना कर पाएँ। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए घर-बार, गाड़ी सब कुछ कर दिया। हम शायद अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ ना कर पाएँ, लेकिन हाँ, मेहनत जारी है, और मेहनत करने वालों का हमेशा साथ ऊपर वाला रहता है, ईश्वर रहता है। और हम अपनी नीयत हमेशा साबुत रखेंगे और मंज़िल आसान रहेगी हमारी। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हमारे से आगे कोई तरक्की कर रहा है तो हम उसको देख के जले नहीं। हम ईश्वर से ये कहें कि ऐ ईश्वर, इसकी तरक्की में आप ग्रोथ करिए और हमें इस लायक बनाइए कि हम इसकी तरह उस लायक बने जिस लायक ये बना है, और हम अपनी मेहनत से वो एक मुकाम हासिल करें कि हम आगे तक जा सकें। तो ये चीज़ तो है, लेकिन हम किसी की चीज़ को देख के हसद करेंगे, जलेंगे, बुग़्ज़ करेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वो इसलिए कि ऊपर वाला हमेशा इंसान का दिल साफ़ देखता है, और देखता है कि कभी किसी खुशी से इंसान जल तो नहीं रहा है। अगर आप जलेंगे तो कभी वो आप मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे कि जो आपको चाहिए होता है, और आप किसी का कभी दिल नहीं दुखाएंगे तो आपका कभी दिल दुख नहीं सकता। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं तो आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको मेरी राय सही लगे तब भी कमेंट करिएगा, और गलत लगे तब भी कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।